राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही आप जानने वाले हैं पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। इससे पहले अगर आपने आज का फाल्गुन मास महात्म्य हमारे चैनल पर नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये कथाएं भी हर दिन जरूर पसंद आएंगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी और इस एकादशी का व्रत निर्जल या फिर निराहार रहकर और अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो फलाहार के साथ भी रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। और इस व्रत को रखने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपसे कोई शत्रुता रखता है तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वनवास काल के दौरान जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका प्रस्थान करने का निश्चय किया। जब भगवान श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने भयंकर जल जंतुओं से भरे उस अपार समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य के प्रताप से हम इस समुद्र को पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बकदालभ्य मुनि जी का आश्रम है, उन्हीं के पास जाकर आप इसका उपाय पूछिए। तब श्री लक्ष्मण जी की इस बात से सहमत होकर भगवान श्री राम बकदालभ्य ऋषि जी के आश्रम में गए, उन्हें प्रणाम किया। मुनि प्रभु श्री राम को देखते ही पहचान गए कि ये तो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। महर्षि ने श्री राम जी से उनके आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ, इसलिए आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत रखने से आपकी निश्चित ही विजय होगी। साथ ही आप अपनी वानर सेना के साथ इस अपार समुद्र को भी अवश्य ही पार कर लेंगे। मुनि के कहे अनुसार श्री राम जी ने अपनी सेना सहित इस व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। उसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। इस बार विजया एकादशी का उपवास रखा जाएगा 16 फरवरी गुरुवार के दिन और अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। एक दिन पहले यानी कि 15 फरवरी बुधवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी गुरुवार की सुबह 5:33 से, जिसकी समाप्ति 17 फरवरी शुक्रवार को तड़के 2:49 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 2:50 से, जिसकी समाप्ति उसी रात को 11:36 पर हो जाएगी। 16 फरवरी गुरुवार को विजया एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 7:02, सूर्यास्त का समय शाम 6:19 पर रहेगा और राहुकाल इस दिन दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल अशुभ मुहूर्त होता है, जिस समय में दान, पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 17 फरवरी शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 7:02, सूर्यास्त का समय शाम 6:19 और राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। इस बार आपको द्वादशी तिथि के दिन बहुत ही खास ध्यान रखना है, क्योंकि सुबह को हरिवासर का समय भी इस दिन रहने वाला है। मान्यताओं के अनुसार और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार कभी भी हरिवासर के समय एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि को हरिवासर लगा हो तो हरिवासर के समय के बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। 17 फरवरी शुक्रवार को व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:15 से लेकर 10:20 तक रहने वाला है। 10:20 के बाद से राहुकाल प्रारंभ हो रहा है। राहुकाल के समय में आप उपवास खोलने से या दान आदि देने से जरूर बचें। और इस दिन हरिवासर की जो अवधि है वो लगभग सुबह 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय।
आपको हमेशा इस समय के बीतने का इंतज़ार करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने उपवास रखा है, आपने हरिवासर के समय उपवास खोल लिया, तो उससे भी एकादशी व्रत अधूरा ही रहता है। और जब आप एकादशी का व्रत रखें तो जो कुछ ज़रूरी नियम हैं, जो सभी को मानने चाहिए, उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग एकादशी का उपवास रखते हैं लेकिन शुभ मुहूर्त में घर पर नहीं होते हैं, उस समय व्रत खोलने की स्थिति में नहीं होते हैं, दान आदि देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो सुबह की पूजा आप समय से कर लें, हरिवासर के समय आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको खुद से उपवास खोलना है, वो चीज़ें अपने साथ लेकर जाएँ, जैसे कि तुलसी दल, जल या जो भी फल वगैरह है, जूस है। और जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर भगवान विष्णु का ध्यान करके, सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करके, क्षमा याचना करते हुए आप उन्हीं से अपना उपवास खोल सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको जया एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।